अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं और इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि बाइनोमियल जो है, अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन में टर्म्स हों तो उनको कैसे एक्सपेंड करते हैं। और दूसरा स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि आपने बाइनोमियल बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे जितनी बड़ी पावर हो आप उसी तरीके से उसको अप्लाई करें, इसमें कोई इशू नहीं होता। मैंने छोटे छोटे से दो क्वेश्चन इसलिए लिखे कि आप थोड़े से टाइम में इस चीज़ को सीख जाएं और उसके बाद आप प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकें। अब स्टूडेंट देखें, जैसे ये पहला सवाल है, अब इसको ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाएं तो आपको पता है कि जो पहला क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ। जैसे यहाँ पे है मेरे पास 2a माइनस एक्स ओवर ए इसका क्यूब है। बाइनोमियल जब अप्लाई करूँगा इस पर तो मेरे पास पहले आपको पता है एन सी 0 आएगा, फिर उसके बाद अगली टर्म आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट 2a है, ए है और ये b है। और इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, यहाँ n की वैल्यू 3 है, यहाँ आ गई 3, तो 3c0 2a लिखा। अब 2a की पावर क्या लिखेंगे, n मीन 3। और फिर b की जगह क्या लिखेंगे, b की वैल्यू माइनस एक्स ओवर ए है, ये याद रखनी चूंकि इसके साथ माइनस है तो ये हमने लिख लिया है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट मेरा जो पहली टर्म तो लिख ली, अब दूसरी टर्म प्लस डालेंगे, फिर लिखेंगे 3c, यहाँ 1 लिखेंगे स्टूडेंट, 3c 1 लिखा, फिर लिखा यहाँ पे 2a। अब देखें स्टूडेंट, इसकी पावर में से एक कम होता रहता है, अब 2 हो जाएगा और इसकी पावर बढ़ती जाएगी, यानी कि पहले इसकी पावर 0 थी, अब यहाँ पे स्टूडेंट इसकी पावर 1 हो गई है। अगली टर्म कैसे लिखेंगे, प्लस लिख के फिर लिखेंगे 3, यहाँ 1 था अब यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट 3 1 था और यहाँ अब 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 2a की पावर, यहाँ पे स्टूडेंट अब 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 नहीं बल्कि और कम हो के यहाँ 1 रह जाएगा और इसकी पावर स्टूडेंट आप हो जाएगी 2। इसकी पावर कितनी हो गई है, 2 हो गई। अगले स्टेप पे जाएं तो अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट, प्लस यहाँ आ जाएगा 4, चूंकि हमने 3 तक ही जाना था तो अब 3 है, 3 हो जाएगा। यहाँ देखें ना 3c2 था, यहाँ 3c3 है और यहाँ पे आ जाएगा 2a की पावर अब 0 रह जाएगी और इसकी पावर स्टूडेंट हो जाएगी 3। तो इस तरीके से स्टूडेंट अगर कोई माइनस वाला भी हो ना तो उसके ऊपर हम इस तरह सीरीज अप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर लेंगे और उसके बाद ये वाली टर्म हल करेंगे। कैलकुलेटर से मैंने आपको तरीका सिखाया है। अब आप इसको जब हल करेंगे और देखेंगे कि 3c0 क्या आता है, तो अब यहाँ पे मैं इसके स्टेप्स लिख लूँ। पहले 3c0 जो है ना स्टूडेंट, ये 1 है, आपने कैलकुलेटर से चेक किया 1 आया। यहाँ पे देखें 2a क्यूब है स्टूडेंट, इस बात को समझिएगा कि 2a क्यूब का मतलब ये है कि 2 की पावर 3 जो है वो 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8, a की पावर हो जाएगी 3 और बाकी ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है 1 हो गई, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया। अगली टर्म पे आ गए। अब अगली टर्म में स्टूडेंट ये देखें 3c1 है। अब 3c1 से आप क्या करेंगे, आप यूं करेंगे कि आप 3c1 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। 3c1 मेरे पास इसका आंसर स्टूडेंट आया 3। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 कितनी हुई, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी और a की पावर 2 होगी और यहाँ पे स्टूडेंट ये माइनस एक्स ओवर ए ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर 1 थी। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे आगे। अब हम देखते हैं 3c2 क्या होता है। हमने देखा 3c2 मेरे पास ये 3 आ रहा है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 और स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा 2a और यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे भी a स्क्वायर आ जाएगा और माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था, इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो गया, यूं लिख लिया। अब नंबर है स्टूडेंट इस टर्म का, आप वहां तक कर चुके हैं, प्लस अब 3c3 कैलकुलेटर से करें ये 1 होता है, ये चीज़ जो है किसी भी चीज़ की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगी और ये जो है क्यूब है ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a क्यूब हो गया। क्यूब क्यों हुआ स्टूडेंट, इसलिए क्योंकि माइनस नहीं ख़त्म हुआ चूँकि 8 पावर है। अब इसको तरतीब से लिख लें 8a क्यूब, आगे ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आके यहाँ पहुँचेगा 12ax। अब स्टूडेंट यहाँ एक बात समझिएगा कि अब एक a नीचे है और यहाँ 2a, इसलिए एक कट गया तो इसलिए a की बचा है 12ax
अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ ए स्क्वायर था, एक ए कट जाएगा तो बाकी बचेगा हमारे पास प्लस 6, 3 2 ज़ा 6 और एक्स स्क्वायर ओवर ए बचेगा। नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट प्लस, अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है ये टर्म। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये प्लस और ये माइनस, इसकी वजह से यहाँ आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हमारे पास है एक्स क्यूब ओवर ए क्यूब। तो ये स्टूडेंट आपका सवाल हल हो गया। इस सवाल में कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट से पता नहीं चाहिए। नंबर 1, पहली वैल्यू ये पता हो आपको कि यहाँ पे देखें इसकी पावर कितनी 3 थी, आंसर में भी चार एलिमेंट आए हैं, एक एक्स्ट्रा आया है। दूसरे नंबर पे ये है स्टूडेंट के आपके पास जो है यहाँ पे भी इन दोनों में ए क्यूब जो है वो कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स ही जो हैं वो आड हैं, यहाँ आड से हैं, इवन फॉर्म में आए हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, तो हम बात करें यहाँ पे आपको खाली अगले क्वेश्चनों की मैं बुनियाद करिए, बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप ये याद रखें कि अगर कोई डिवाइड हो रहा हो, कटिंग, उसको आप बिल्कुल आराम से करें और देखें कि कौन कौन सी टर्म्स आपस में कट रही हैं। इस क्वेश्चन को ज़हन नशीन ऐसे रखें कि आप फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेटर का ठीक से यूज़ करें, और कैलकुलेटर का यूज़ करने के बाद आपकी जो भी वैल्यूज़ आती हैं, ये 2-3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है, बाकी जो टर्म्स हैं उनको सिंपल आप इस तरह लिख देते हैं, यही आपका रिजल्ट है। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी हल करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन और इसमें यह फ़र्क है कि यहाँ माइनस था और यहाँ प्लस है। सिर्फ यहाँ बी के साथ माइनस हमने लिखा था स्टूडेंट, जब यहाँ माइनस आई, तो जब यहाँ प्लस हो तो यहाँ फिर हमें सिर्फ माइनस नहीं डालना पड़ता, बाकी क्वेश्चन की सिचुएशन सेम रहती है। तो ये था आपका जो बाइनोमियल थ्योरम में ऐसा जो क्वेश्चन की फॉर्म में वो माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, तो कहाँ फ़र्क पड़ता है। तो अब आप इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आप लोग भी कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चन हल करने की, और किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।